We will start with Unit 3 MySQL Introduction to MySQL, जहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटाबेस कंसेप्ट एंड MySQL क्वेरीज के बारे में। आपका सब यूनिट है। तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? What is database management system? To create, maintain a database on a computer, we need a database program. Database system क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट बात है डेटा क्या है वहाँ पे? डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। तो रॉ फैक्ट और फिगर जिसको हम डेटा एज ए इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड फॉर्म रिजल्ट। और रिजल्ट को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, दैट मींस मीनिंगफुल डेटा। जो मीनिंगफुल डेटा है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, अदरवाइज आपके सब कुछ डेटा ही है। अगर आपकी मूवी की फाइल है वो अगर कंप्यूटर पे स्टोर, तो डेटा है वहाँ पे। जैसे वो VLC प्लेयर में रन की, उसको वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया वहाँ पे, तो वो आपके डेटा बिकम इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई वहाँ पे? क्योंकि डेटा बहुत सारा था वहाँ पे, कैसे मैनेज करेंगे वहाँ पे, कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हुई। हाउ वी मेंटेन डेटाबेस, हाउ वी क्रिएट डेटाबेस, डेटा को कैसे अरेंज करेंगे वहाँ पे। तो we need a database program, that is database management system. Database management system is software that enable user to create and maintain database. So generally database software DBMS है, this is software program that enable user to create database, maintain database or manipulate database. So example of popular databases are MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, DB2 and Sybase. So main DBMS give us tool for store data in structured way, that means in tabular form. Query the database, we can ask question from data, sort and manipulate the data in the database. That means we can arrange the data according to our order, whatever order is, ascending order, descending order, alphabetic order, reverse order of alphabets. We manipulate the data, that means perform changes, delete some data, update some data, validate the data entered and check for inconsistencies. We can also check for validation वहाँ पे, that means अप्लाई सम चेक। अगर मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स फर्स्ट की बात करें, 20 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं आने चाहिए और नेगेटिव मार्क्स नहीं आने चाहिए, तो हमने वैलिडेशन डाल दिया वहाँ पे। जैसे वो कोई नेगेटिव वैल्यू डालेगा वहाँ पे, या फिर आपकी वैल्यूज जो मार्क्स जो है वो 20 ज़्यादा डालेगा, तो वहाँ पे वो वैलिडेट करेगा उनको डेटा को और एरर शो कर देगा। तो इनकंसिस्टेंट भी चेक करेगा, कहीं भी किसी का दो रिकॉर्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। प्रोड्यूस फ्लेक्सिबल रिपोर्ट बोथ ऑन स्क्रीन एंड पेपर दैट मेक इट इजी टू कॉम्प्रिहेंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेसेस। जनरली इस तरह से आपके फ्लेक्सिबल रिपोर्ट भी बनाता है वहाँ पे, आपकी क्वेरीज पे डिपेंड है। तो टेबल इन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन इन टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस जो है टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। टेबल इज सिमिलर टू स्प्रेडशीट जो एक्सेल में बनती है वहाँ पे, where data is stored in rows and column form. The table is also refers to a two-dimensional representation of data using row and column. For example, consider the following table customer with the detail about customers. तो यहाँ पे आपको देखते हैं हम वहाँ पे, तो ये टेबल है यहाँ पे, जहाँ पे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर्ड है। तो कस्टमर आईडी यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नेम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम, लास्ट नेम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम जो आपका एड्रेस, फिफ्थ कॉलम टेलीफोन नंबर। फिर रोज है यहाँ पे, जैसे 101 प्राची मेहरा, एड्रेस 145 महात्मा एवेन्यू दिल्ली और टेलीफोन नंबर 102, ये रोज है। So horizontal subset of table is known as row or tuple. We can also say that tuple, or sometimes we also call it record. Each row represent a record which is collection of data about a particular person, place or thing. The vertical subset of table is known as attribute or column. So attribute, that means the term field is also known as used for column. The term field, that is field भी use करते हैं, तो column, attribute और field. Each column has a unique name and content within it must be of same type. अगर बात करें हम यहाँ पे कस्टमर आईडी, तो सबका सेम यूनिट होगा, दैट मीन न्यूमेरिक वैल्यू, तो सारी न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे सारा आपका अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे भी अल्फाबेट है, टेक्स्ट है वहाँ पे, यहाँ पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स ही है वहाँ पे। तो इस तरह से आपके फॉलो करता है। तो रिलेशन डेटाबेस, data organized into separate tables. Once several tables have been set up, a relation can be created to link them together. तो बहुत से tables हो सकती है database के अंदर, वो आपस में link होगी, that means वो relational database. That means database में जो tables हैं separate बनाई, but वो उनमें कुछ आपके कुछ ना कुछ linking हो। जैसे यहाँ पे table student table है, वहाँ पे database pro learner है, वहाँ पे participant table है। इन दोनों में देखेंगे हम student ID common है, that means दोनों एक दूसरे लिंक है। फिर एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी टेबल से एक्टिविटी डिफाइन कर रहा है वहाँ पे, तो ये दोनों में एक कॉमन है, दैट मींस ये भी लिंक है। तो इस तरह से हम देखते हैं वहाँ पे कि डेटाबेस आप किससे वर्क कर रहा है। फिर आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी, आरडीबीएमएस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो आपकी है, तो फर्स्ट इज प्राइमरी की।
तो प्राइमरी की क्या होती है? पर्पस ऑफ प्राइमरी की इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ईच स्टूडेंट के लिए वहाँ पे एक रोल नंबर गिवन होता है। जैसे आपके 10th रिजल्ट की बात करें हम वहाँ पे, तो दैट मीन्स रोल नंबर अगर मैं इनपुट करूंगा वहाँ पे तो आपका इंडिविजुअल एक स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं 2 लोगों का रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स रोल नंबर इज द प्राइमरी की। आपके रोल नंबर डालने से सिर्फ एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है, दैट मीन्स रोल नंबर इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द फील्ड that is used to uniquely identify each record in a table. The purpose of primary key is to uniquely identify each record in a table. The candidate key यहाँ पे है more than, so there may be more than one field that uniquely identify a record. और हो सकता है एक से ज्यादा फील्ड हो जो आपके यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रिकॉर्ड को। वहाँ पे जैसे एडमिशन नंबर भी यहाँ पे यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, तो एडमिशन नंबर से भी डिटेल निकाल सकता हूँ, रोल नंबर से भी निकाल सकता हूँ। तो इस केस में क्या होता है, उन सब फील्ड को हम कहते हैं कैंडिडेट की। एडमिशन नंबर, रोल नंबर भी आपके कैंडिडेट कीज है यहाँ पे। तो कैंडिडेट कीज है एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रोल, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो यूनिक कैंडिडेट कीज इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट मींस फील्ड और कॉलम, सेट ऑफ सिंगल कॉलम हो सकता है, मल्टीपल कॉलम होते हैं, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रोल, दैट मींस नोन एज कैंडिडेट की। और उसमें से हम प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस उनमें से एक प्राइमरी की एक ही बनेगा। इलेक्शन में सब लोग खड़े होते हैं तो बस कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, बट एक ही वहाँ पे एमएलए एमपी बनता है, सारे तो बनते नहीं है। वैसे ही यहाँ पे प्राइमरी की बनने के लिए बहुत से कैंडिडेट होंगे, बट एक ही बनेगा वहाँ पे। टेबल में है मोर देन वन कैंडिडेट की, बट डेफिनेटली हैज वन एंड ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर ओनली वन प्राइमरी की होगी, दो प्राइमरी की नहीं हो सकती वहाँ पे। तो हमें दो कैंडिडेट की सकती है, बट प्राइमरी की जो होगी उन दोनों में से कोई एक होगी वहाँ पे। अब ऑल्टरनेट की कहा गया है कि कैंडिडेट की दो होगी, यहाँ पे एडमिशन नंबर, रोल नंबर भी कैंडिडेट की है, उसमें से मैंने एडिशन नंबर लिया तो रोल नंबर जो है ऑल्टरनेट की हो गया। तो ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट कीज इज सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, ऑल अदर कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की दो कैंडिडेट की थी, यहाँ पे रोल नंबर एडिशन, उसमें एडिशन नंबर ले लिया मैंने प्राइमरी की, तो रोल नंबर इज ऑल्टरनेट की। Now introduction to MySQL. The software required to manipulate relational database is known as relational database management system. तो सॉफ्टवेयर जो आपके रिलेशनल डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है, टेबुलर डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है, उसको बोलते हैं RDBMS। पॉपुलर RDBMS जो है MySQL, Oracle, Sybase, DB2, Microsoft SQL Server। तो MySQL is a relational database management system. It pronounced as MySQL. MySQL was originally founded and developed in Sweden by David Exmark, Alan Larson, and Michael Widnes, who had worked together since 1980. तो ये लोगों ने मिलकर बनाया है MySQL को। Characteristics of MySQL यहाँ पे first thing is release under an open source license, so it is customizable और it requires no cost or payment for its uses. आपको कोई पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी, कस्टमाइज भी कर सकते हो। MySQL has superior speed and easy to use and is reliable. MySQL uses a standard form of well-known ANSI SQL standard. तो world-known standards को use कर रहा है। MySQL is a platform independent application which works on many operating systems. That means include Windows के लिए भी है वहाँ पे, Unix के लिए, Linux के लिए भी है। Has compatibility with many other languages के साथ में compatibility है। Java के थ्रू भी हम डेटाबेस में कनेक्टिविटी कर सकते हैं, C++, PHP, Perl, बहुत सारी। तो MySQL is an easy to install RDBMS and capable of handling large data sets. तो ओपन लाइसेंस के तो अंडर में ही आपके ये शेयर हुआ है वहां पे। तो अब हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट enables to create and operate on relational databases which are set of related information stored in the form of tables. तो एसक्यूएल क्या है? वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज है दैट enables us to create and operate on relational database. तो फर्स्ट थिंग क्रिएट डेटाबेस और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना कुछ भी, तो वो काम देता है एसक्यूएल। वहाँ पे कुछ कमांड, सेट ऑफ कमांड्स है, वहाँ पे set of related information stored in the form of table. So the relational databases है that is combination of tables. तो मॉडल्स यहाँ पे दो है, 4 मॉडल्स है, बट हम यहाँ पे बात की थी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की, जिसमें डेटा आर अरेंज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और these tables are also known as relation. So that is term is known as relation is also known as table. Table को हम और relation कहते हैं और table is also known as relation. So tuple, a row of relation, that means row of a table, this is known as tuple. Attributes, that means a column of relation,
A column of table is referred as attribute. Degree, that means number of column in a table, that is degree. यहाँ पे लिखा हुआ है number of attributes in a relation, that means number of column in a table, that means degree of the table. How number of column in a table 10, then degree of table is 10. Cardinality means this refers to number of tuples in a relation or table. The number of records in a table, number of rows in a table, that is known as tuples. Then primary key, this refers to a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation. Candidate key, all attribute combination inside a relation that can serve as primary key are candidate key, as these are candidate for primary key position. तो अभी हमने पढ़ा alternate कौन है जो primary key नहीं है but candidate key है. Candidate key that is not a primary key, that is known as alternate key. और foreign key आपके syllabus का नहीं है. So then classification of statements जो है आपके SQL के अंदर वो divided into 3 categories. First is data definition language, DDL, data manipulation language, DML, transition control language commands, language command, TCL. Data definition language क्या करता है? Allow you to perform following tasks, that is creating, altering and dropping of database tables, etc. Granting and revoking privileges and roles. Maintenance command के लिए भी data definition language. तो हमारे जो working है क्रिएट करना डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट करना, फिर टेबल को अल्टर करना, वहां पे डेटा को चेंजेस परफॉर्म करना, कॉलम ऐड करना, ड्रॉपिंग करना, दैट मींस कोई टेबल को डिलीट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना. फिर अगर डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज allow you to perform data management, that means retrieval of information, insertion of data, deletion of data, modification of data stored in the table that are stored in database. Transition control language जो है making changes to database permanent, that means हम commit कर देंगे वहाँ पे database में जो भी changes permanently होंगे, जो changes हमने किए हैं उनको undo करना वहाँ पे. Creating save point, that means points बनाएंगे जहाँ पे कभी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे सेव पॉइंट बनते हैं वहाँ पे कि कहाँ तक ट्रांजेक्शन आपके ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो उस टाइप में सेव करवाता है तो दिखता है कि कहाँ तक आपने सेव करे डेटा, उसके बाद का डेटा ही आपसे अगली बार मांगता है. सेटिंग प्रॉपर्टीज फॉर करंट ट्रांजेक्शन, सेटिंग प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो. तो ये सब चीजें आपकी जनरली 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल. फिर आता है कैसे डाउनलोडिंग MySQL फ्रॉम, यहाँ पे पाथ दिया हुआ है इसके अंदर, तो यू कैन डाउनलोड MySQL फ्रॉम दिस साइट. आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, जैसे आप डाउनलोड कर लीजिए. तो आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, वहाँ पे नेक्स्ट करना है. आपको इंस्टॉल करना बता दूंगा वहाँ पे. इस सेक्टर में क्वेश्चंस आपको डन करने हैं नोटबुक, और मैं आपके साथ में बहुत सारी फाइल शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप चेक कर लेना. ठीक है, आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.